झारखंड के बोकारो थर्मल में 630 मेगावाट वाले पावर प्लांट की चिमनी को गिराने का काम किया गया है। इसी के तहत 2 नंबर यूनिट की चिमनी को जेसीबी लगाकर सफलतापूर्वक गिरा दिया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 1992 में बने इस प्लांट को वर्ष 2020 में बंद कर दिया गया था और हैदराबाद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्लांट को ध्वस्त करने का कार्य कर रही है। मैनपुरी के गीता कश्यप हत्याकांड ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते कश्यप समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन कर न्याय की मांग की है। मृतका की बहनों और समाज के नेताओं का आरोप है कि मुख्य आरोपी प्रशांत पांडे की गिरफ्तारी के बाद भी उसके भाई निशांत और पिता इंद्रेश खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। परिजनों का कहना है कि आरोपियों द्वारा लगातार फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा है और पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कश्यप समाज के नेताओं और मृतका की बहनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एंटी करप्शन की टीम ने राजस्व निरीक्षक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल राजस्व निरीक्षक संजय शुक्ला ने एक किसान से जमीन पैमाइश का रिपोर्ट लगाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एंटी करप्शन थाने पर की। किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाई और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शाजापुर जिले के अकोदिया थाना में शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा है। थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने बच्चों को एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों और अपराध के बाद की कार्रवाई की जानकारी दी है। बच्चों को मानव तस्करी, पॉक्सो एक्ट और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही थाने के बंदीगृह, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और अन्य विभागों का भ्रमण कराते हुए पुलिस ने अपने रोजमर्रा के कामकाज से भी छात्रों को रूबरू कराया है। कई अपराधों के बारे में बताया गया कि जैसे कि लड़कियों के साथ ही कुछ अपराध होते हैं तो उनके लिए लेडीज़ कांस्टेबल रखे गए हैं यहाँ पे, तो उनको बता सकते हो आप। या फिर मोबाइल चोरी वोरी हो जाते हैं तो उसके लिए भी बताया गया है कि आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, तो उसकी लोकेशन या आईएमआई नंबर देख के सिम के उसको मोबाइल टेक कर सकते हैं। सर ने हमें समझाया है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो किस तरह क्या काम करते हैं और उनके बारे में उनकी डिटेल्स बताई, कौन क्या काम करता है, किसके पास कितने स्टार्स होते हैं, और उन्होंने बताया कि कौन सी कार्रवाई कौन करता है। बहुत अच्छा लगा, जो भी समझाया बहुत अच्छे से समझाया सर ने। एक छोटी सी रूम की भी जानकारी दी हमें। बहुत अच्छा यहाँ का स्टाफ है। सासाराम विधानसभा क्षेत्र के तिलोथू में आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री जनक राम और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति 9वीं तक नहीं पढ़ा वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर क्रेडिट लेने का आरोप लगा रहा है। वहीं मंत्री जनक राम ने कहा कि नीतीश कुमार का परिवार पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता है, जबकि कांग्रेस और राजद सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करते हैं। लखनऊ पुलिस ने साइबर ठगों के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है, जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और अपराधियों के पास से 26 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं 1 करोड़ 30 लाख की डिजिटल करेंसी के साथ 16 चेकबुक, 15 एटीएम कार्ड, फर्जी पेन और आधार कार्ड, 9 मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस द्वारा इस गिरोह पे शिकंजा कसते हुए एक भारी बरामदगी भी करी गई है। इसमें पुलिस ने जो 6 लोग हैं इनको गिरफ्तार किया है, जिनके नाम क्रमशः मुशीर अहमद है जो निवासी बहराइच का है, अनवर अहमद है ये भी बहराइच का है, अरशद अली निवासी बहराइच, रिंकू निवासी बाराबंकी, अमित कुमार जायसवाल निवासी थाना पीजीआई लखनऊ और अर्जुन भार्गव निवासी लखनऊ। इनके पास से लगभग 26 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं, 16 चेकबुक और म्यूल अकाउंट्स बरामद हुए हैं
15 ATM कार्ड बरामद हुए हैं, 3 पैन कार्ड बरामद हुए हैं, 2 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में LIU में तैनात आरक्षी पर उसके साथी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा है कि खुद को इंस्पेक्टर बताकर आरक्षी ने शहर और आसपास की जमीन खरीदकर मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक नवयुवक ने आरक्षी पर गंभीर आरोप लगाए। युवक ने बताया कि आरक्षी ने खुद को LIU का अधिकारी बताकर उससे जमीन खरीद फरोख्त के काम में सहयोगी बनने का प्रस्ताव दिया और गांव के निकट जमीन खरीद कर उस पर प्लॉटिंग का काम शुरू किया। वहीं जब युवक को उसके कारनामों की जानकारी हुई तो उसने किनारा कर लिया। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस के LIU विभाग में कर्मचारी के पद पर तैनात KK राठौर व उनका पूरा नाम कौशल किशोर राठौर द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारी गाड़ी में चरस, अफीम, गांजा व अवैध असलाह रख के तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। इस विषय में आज हमने जिलाधिकारी महोदय जी के सामने अपनी पूरी बात रखी है और जिलाधिकारी महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं और साथ में SP साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के सरभोका स्थित चेरवापारा में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई जहां एक 40 वर्षीय महिला की उसके ही पति की हत्या कर दी है। दरअसल आरोपी शराब के नशे में था और दोनों के बीच खाना नहीं बनाने को लेकर विवाद हुआ था। खाना नहीं बनाने पर आरोपी ने गुस्से में आकर पत्नी को पीटना शुरू किया जिससे महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच में जुटी है। दुर्ग में शुक्रवार के दिन एक युवक ने ब्लेड से खुद का गला काटकर सुसाइड कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, मृतक अहिवारा का रहने वाला था। युवक ने अपने ही घर के बाथरूम में ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या की है। फिलहाल मामले को लेकर परिजनों से पूछताछ की जा रही है। खैरागढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 किलो गांजा, बाइक और मोबाइल फोन समेत कुल 1.65 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए आकी गई है। बरेली के महाराणा प्रताप जिला अस्पताल में लंबे समय से सरकारी बिजली का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल की इमरजेंसी के पास रोजाना इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज की जाती है। इसके लिए सीधे सरकारी बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले से अस्पताल में बिजली की खपत ज़्यादा रहती है और कई बार आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। ऐसे में निजी वाहनों को चार्ज करने के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल होना सीधे तौर पर नियमों की अनदेखी है। मेरे संज्ञान में नहीं था और जैसे संज्ञान में आया मैंने तुरंत गाड़ी निकलवाई और ये आदेश निकलवाऊंगी कि कोई भी गाड़ी अगर चार्ज करते हुए मिली तो उसको पनिश किया जाए। बरेली के सिरौली थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बाइक चोरी की शिकायत लेकर थाने आया था, लेकिन दरोगा ने उसकी जाति पूछने के बाद बाल पकड़कर उसके बाइक से घसीटा और फिर थप्पड़ों की बारिश कर दी। आपको बता दें, युवक शिशपाल जो ग्राम संग्रामपुर गांव का रहने वाला है, अपनी चोरी हुई बाइक की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, लेकिन उसकी बात सुने बिना ही थाने के अंदर खुलेआम दरोगा ने उसके साथ मारपीट की। नशा कर लेगा यहीं, कहाँ से चुर लाया हूँ, कहाँ से चुर गई तेरी, नशा कर लेगा यहीं, कहाँ से चुर गई, नशा ही करोगे, हैं? नबीगंज से, नबीगंज से। थाना नहीं समझ रहा क्या? जब तो कह रहे हैं पीछे खड़ी कर दे, तो थाना नहीं समझ रहा है। थाना नशा करने की उम्र है तेरी, नशा करने की उम्र है। सर मेरी ये मोटरसाइकिल है। अगल का अगर चुराई लाए, चुरा दूंगा। ये कह रहा है मेरी चुर गई ये मोटरसाइकिल, ये दूसरे की मांग के लाया हूँ। दूसरी मांग के लाया। कहाँ तो चुर गई तेरी? मेरी
नशा करेगा यहीं कहाँ से चुर गई नशा ही करोगे हैं नबीगंज से नबीगंज से नबीगंज कहाँ है कहाँ है वो तुम्हें पता है साबाद थाने में है वो यार यार मेरे लाया हूँ कहाँ से चुर गई तेरी यूपी के गोंडा में भाजपा कार्यालय के पास बिना पंजीकरण चल रहे एक निजी अस्पताल में चंद घंटे के अंदर 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। एक के बाद एक 2 नवजात शिशु की मौत होने के बाद नाराज परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर JM चिश्ती ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर अस्पताल के NICU को सील किया है। 2 नवजातों की मौत के बाद परिजनों ने गोंडा की नगर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर परिजनों ने मना कर दिया है। चलो बच्चा ठीक हो जाएगा, तो वहाँ लेकर गए, बोर्ड वोर्ड नहीं था भाजपा कार्यालय के पास। तो वहाँ देखे बच्चा, तो परमेज ने देखा, डॉक्टर परमेज, तो वो बोले फीस जमा कर दो। फीस जमा कर दिया 1000, देखे कि बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर 2 दिन बीता, 3 दिन, चौथे दिन बोले कि बच्चा ख़त्म हो गया। फिर बच्चा लेने आए तो बोले 50,000 जमा कर दो तब बच्चा ले जाओ। तो कोई भी डॉक्टर से पूछे कि मेरा बच्चा क्यों मर गया, फिर मैं नहीं जानता हूँ। मौके पर निरीक्षण के समय पुलिस पाई गई, वहाँ पर मौजूद थी। एक मृत बच्चे को लेकर पिता बाहर खड़ा था, दूसरा बच्चा NICU में अंदर था। नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर थी एक, लेकिन उसने अपना नाम बताने से मना किया। देखा गया तो दूसरा बच्चा जो अंदर था वो भी मृत ही था उस समय निरीक्षण के समय। और जो दूसरा बच्चा था उसका प्रसव CSC कटरा बाज़ार में हुआ था। और हमारी टीम ने NICU में ताला लगा दिया, जो वहाँ का बच्चों को रखने की जगह होती है उसमें ताला लगा दिया गया है। ये चिकित्सालय